So student, today we will do another type of exchange rate system, that is the flexible exchange rate system. So student, you would have observed through the newspaper or on the internet that exchange rate between the currencies of two countries keeps on changing on the regular basis. जैसे कि अगर हम डॉलर की और रुपीस की बात कर लें तो पास्ट के कुछ डेज में हमने देखा कि डॉलर और रुपीस में जो है बहुत सारा हमने चेंजेस देखा। जैसे 21 मई को डॉलर और रुपीस का एक्सचेंज रेट था, $1 इक्वल टू लाइक 83.25 रुपीज। तो other day it was like $1 equal to 83.22 rupees. Next day it was like $1 equal to 83.07 rupees. रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ था। तो what is the reason behind this regular changes in the exchange rate? The reason is the change in the demand and supply of foreign currencies in the international market. Okay. Now the question is the dollar a floating currency? क्या डॉलर एक फ्लोटिंग करेंसी है? यानी अभी अबव एग्जांपल में जो अभी मैंने डिस्कस किया तो उसमें डॉलर में चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर बिकॉज डॉलर जो है दैट इज द स्ट्रॉन्ग करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं कि जो डॉलर में अपनी करेंसी की जो है वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं, और जो इंडियन करेंसी है दैट इज कॉमनली कोटेड अगेंस्ट डॉलर। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन यही है कि भाई डॉलर चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि डॉलर की वैल्यू आजकल जो है वो अप्रिशिएट हो रही है। रीजन क्या है? बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो है वो टेंशन चल रहा है, या राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गया, और यू कैन से दैट राइज इन द इंटरेस्ट रेट बाय यूएस सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। तो जिसकी वजह से डॉलर की जो है वो वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। अगर हम इंडियन रुपीस के से कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में डॉलर की जो है दैट इज द वैल्यू इज अप्रिशिएटिंग। ओके, तो व्हाट इज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है? जो एक्सचेंज रेट है दैट इज फिक्स बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे कि अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्लास 11 में कि किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस है दैट इज डिटरमिन्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन द सेम वे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है दैट इज ऑल्सो द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, so it is fixed by the market forces of demand and supply। यानी कि इस सिस्टम में जो है गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, यानी इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन द foreign exchange rate, just like we have learned in the fixed exchange rate system। Okay, now the question is why do we demand foreign exchange? foreign exchange की हम डिमांड क्यों करते हैं? सपोज एग्जांपल ले लो, सपोज इंडिया और यूएस जो है दे आर द ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो इंडियन रेजिडेंट जो है वो डॉलर की डिमांड यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करेंगे? यानी पेमेंट करना होगा तभी हम डिमांड करेंगे, और जब हम डिमांड करेंगे देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी, यानी इंडिया से जो फॉरेन करेंसी वो बाहर जाएगी। ओके, तो व्हाट कैन बी द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? वन इज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम फॉरेन कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट तो हमें उनकी करेंसी में करना होगा, देन दैट्स व्हाई वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड इज टू इन्वेस्ट इन एसेट्स एंड परचेज शेयर्स एंड बॉन्ड। अगर हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके, कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल एसेट जैसे शेयर्स या बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं, देन वी डिमांड फॉरेन करेंसी। वी नीड फॉरेन करेंसी टू पे इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम अब्रॉड से बोरोइंग कर रहे हैं और इंटरेस्ट पे करना है या रिपेमेंट ऑफ द लोन करना है तो हमें उसके देश की करेंसी में करना है, दैट्स व्हाई वी डिमांड फॉरेन करेंसी। टू सेंड गिफ्ट एंड डोनेशंस इन फॉरेन कंट्रीज में गिफ्ट और डोनेशन अगर हम भेजते हैं तो वी नीड फॉरेन करेंसी फॉर दैट। टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। स्पेकुलेशन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स जो कि फॉरेन करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर कोई करेंसी जो है जैसे डॉलर, अगर इफ इट इज लूजिंग इट्स वैल्यू एट प्रेजेंट तो दे विल होल्ड इट। वो क्या करते हैं? उसको परचेज कर लेते हैं विद द एक्सपेक्टेशन टू गेट द गेन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में भी डॉलर जो है वो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी, that time they will get the profit from that, they will earn the profit from them। तो speculation क्या? It is a kind of way of earning profit। Okay, now we will learn what is the relation between foreign exchange rate and demand। जैसे कि हमने पढ़ा था कि what is the relation between price and demand माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इफ यू रिमेम्बर इट वेल कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। द सेम इज हियर, फॉरेन एक्सचेंज रेट में और उसकी डिमांड में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दैट्स व्हाई ये जो डिमांड की लाइन है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग।
सपोज फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज है, दैट इज द एक्सचेंज रेट फिक्स बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ओके। और ये जो है ये बढ़कर हो जाता है, सपोज $1 इक्वल टू 82 रुपीज, यानी R से R1 हो जाता है। तो $1 82 रुपीज होने का मतलब है, अगर इंडिया जो है वो $1 का प्रोडक्ट परचेज करता था तो पहले वो 80 रुपए पे करता था। नाउ अब $1 का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए यूएसए इंडियंस विल हैव टू पे 82 रुपीज। इट मीन्स कि इंडियन रुपी जो है उसकी वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, और डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हो गया, यानी कि डॉलर महंगा हो गया। अब डॉलर महंगा होने से क्या हो जाएगा कि अब हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। अगर डॉलर महंगा हो गया तो यूएस की प्रोडक्ट्स हैं वो भी महंगे हो जाएंगे, तो हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे, और इंपोर्ट कम होने से क्या होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है ना वो भी कम हो जाएगी। इन द सेम वे अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होता है, यानी $1 इक्वल टू 80 रुपीज से सपोज इट बिकम्स लाइक $1 इक्वल टू 79 रुपीज, यानी कि अब इंडियंस को $1 का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए दे हैव टू पे लेस रुपीज, यानी 79 रुपीज पे करने पड़ेंगे। यानी डॉलर जो है वो सस्ता हो गया और इंडियन रुपीज की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हो गई। डॉलर सस्ता होने से क्या होगा, हमारे इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि यूएस गुड्स जो है वो सस्ती हो गई है तो हम उन्हें ज्यादा परचेज करेंगे, तो डिमांड ऑफ डॉलर जो है वो बढ़ जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में है ऑपोजिट रिलेशन होता है, दैट्स व्हाई फॉरेन जो डिमांड कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। What are the sources of supply of foreign exchange? Okay, फर्स्ट इज द फॉरेनर्स परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये क्या है, फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आ रही है, तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कब होगा, जब फॉरेनर जो है वो हमसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, यानी हम अगर उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी वो हमसे परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करेंगे तो दे विल पे इन फॉरेन करेंसी, तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अनदर इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन की कंपनीज हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजॉन है, अगर वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है या फॉरेनर्स हमारे इंडियन मार्केट में शेयर्स और बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, तो इससे क्या है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी। रेमिटेंसेस बाय एनआरआई, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, अगर उनका कोई रिलेटिव मान लीजिए इंडिया में है और वो वहां से उनको दे आर सेंडिंग मनी, तो वो तो फॉरेन करेंसी में ही होगा, तो इससे क्या है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। विजिट बाय फॉरेनर्स, अगर फॉरेनर्स आते हैं, घूमने के लिए आते हैं या किसी मेडिकल पर्पस के लिए आते हैं या किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं, तो इससे भी है फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी। लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, अगर हम फॉरेन कंट्री से लोन लेते हैं तो लोन लेंगे तो इट विल लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी सप्लाई बढ़ेगी। गिफ्ट एंड डोनेशन सेंड बाय फॉरेनर्स, अगर फॉरेनर्स हमें गिफ्ट और इंडियंस को गिफ्ट एंड डोनेशन सेंड करते हैं तो भी इससे फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी। स्पेकुलेटर्स, अगर जो ट्रेडर्स हैं जो फॉरेन करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो अगर उन्हें लगता है कि भाई ये करेंसी यानी डॉलर जो है इट इज लूजिंग इट्स वैल्यू एट प्रेजेंट, अगर अपनी प्रेजेंट में वो अपनी वैल्यू इसकी कम हो रही है, तो दे स्टार्ट सेलिंग डॉलर, तो डॉलर को बेचना शुरू करेंगे। जब वो बेचेंगे तो इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी। Now we will learn what is the relation between foreign exchange rate and supply. इसमें क्या रिलेशन होता है, तो जैसे हमने माइक्रो में पढ़ा था कि what is the relation between price and supply. प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। सेम हेयर, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो इसकी सप्लाई कम होगी। जैसे मान लीजिए अगर $1 इक्वल टू 80 रुपीज है, ये जो है वो फिक्स हो गया है रेट बिटवीन यूएस और इंडिया के बीच में, और अगर इट बिकम्स लाइक आर, ये आर पर फिक्स हो गया है, अब ये मान लीजिए बढ़कर हो जाता है R1 का मतलब अगर ये हो जाता है $1 इक्वल टू 82 रुपीज, तो यानी पहले फॉरेनर जो है $1 लेकर जो है वो 80 रुपीज तक का प्रोडक्ट परचेज कर सकते थे, अब वो $1 से है वो 82 रुपीज तक का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, यानी ज्यादा परचेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इंडिया जो रुपी है इसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो गई और डॉलर की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हो गई, यानी इंडियन रुपी अगर डेप्रिशिएट हो गए तो इंडियन गुड्स जो है वो भी सस्ती हो गई। ओके, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, जो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अब इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर ये R से R0 हो गया, यानी $1 सपोज इट हैज बिकम लाइक $1 इक्वल टू 78 रुपीज हो गया, तो यानी कि पहले $1 से जो है वो 80 रुपए तक का प्रोडक्ट जो है वो
अमेरिकन परचेज कर सकते थे, अब वो $1 से उनको कम प्रोडक्ट मिलेगा, यानी 72 रुपीज तक का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। यानी रुपया यहाँ पर क्या हो गया, महंगा हो गया, अप्रिशिएट हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। रुपया अप्रिशिएट होने से क्या होगा, हमारी इंडियन गुड्स जो है वो भी महंगी हो जाएंगी, तो उनकी डिमांड जो है फॉरेन करेंसी कंट्री में जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। तो हमारे जब एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है, फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है, दैट विल ऑल्सो रिड्यूस। Now how is foreign exchange rate is determined? So foreign exchange rate is determined at that point where demand for foreign exchange is equal to supply of foreign exchange. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड में जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है, दैट्स व्हाई डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई में जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, इट इज जो है स्लोपिंग अपवर्ड, और डिमांड लाइन इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, और दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट ई पर। ई पर जो है वो रेट डिसाइड हो गया आर, आर का मतलब मान लो कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज डिसाइड हो गया। ओके अगर ये रेट बढ़ के आर से R1 हो जाता है, रेट बढ़ने का मतलब होता है कि भाई डॉलर जो है वो महंगा हो गया और रुपया जो है सस्ता हो गया। तो रुपया सस्ता होने से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो सप्लाई फॉरेन करेंसी की बढ़ जाएगी। लेकिन डॉलर महंगा होने से क्या होगा, हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे, तो इंपोर्ट कम होने से फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। तो रेट बढ़ने पर क्या हो गया, सप्लाई जो है वो हमारे इस पॉइंट पर ग्रेटर देन डिमांड है, और रेट अगर कम हो गया, आर से आर जीरो हो गया, तो रेट कम होने का मतलब है हमारी फॉरेन करेंसी यानी डॉलर सपोज वो हो गया है हमारा सस्ता और रुपया हो गया है हमारा महंगा। डॉलर सस्ता होने से क्या होगा कि हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन रुपया महंगा होने से क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और सप्लाई कम हो जाएगी। तो आर जीरो पर क्या होगा, इस पॉइंट पर जो है वो हमारी ये जो है इट शोज द एक्सेस डिमांड एंड इट शोज द एक्सेस सप्लाई। Now we will do what are the merits and demerits of the flexible exchange rate system. इस सिस्टम के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंट्रीज नीड नॉट टू मेंटेन ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड लाइक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह, इसमें कंट्रीज को रिजर्व ऑफ गोल्ड रखने की, मेंटेन करने की देयर इज नो रिक्वायरमेंट। सेकेंड इज देयर इज नो अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अंडर वैल्यूएशन क्या है कि मान लीजिए एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया मार्केट लेवल से नीचे, जैसे $1 इक्वल टू 80 रुपीज से नीचे अगर फिक्स हो गया तो क्या होगा, कंट्री के लिए क्या होगा, देयर विल बी डेफिसिट इन बीओपी। ओके इसी तरह अगर एक्सचेंज ओवर वैल्यूएशन कब होगा, अगर रेट जो है $1 से ऊपर फिक्स हो गया तो क्या होगा कि कंट्री जो है इट विल हैव द सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी होने से क्या होगा कि कंट्री में फेस द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द कंट्री में फेस द इन्फ्लेशन इन द कंट्री, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड। ऐसा एक्शन रिएक्शन होता है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर का कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो है वो बैलेंस में आ जाता है। इट प्रमोट्स वेंचर कैपिटल, दिस इज द थर्ड मेरिट। वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल जो है इसमें कैपिटल कम थ्रू द इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट बैंक्स। मान लो कि अगर आप यू हैव स्टार्टेड एनी स्टार्टअप कंपनी, या आपका कोई बिजनेस, नया बिजनेस आपने लगाया है, एंड उसके लॉन्ग टर्म जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी हाई। ओके तो यू विल गेट फाइनेंसेस नॉट ओनली फ्रॉम द इंडियन इन्वेस्टर, फ्रॉम द ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो वेंचर कैपिटल को प्रमोट करता है। अब इस सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। एक तो ये इसमें इन द बिगनिंग मैंने डिस्कस किया था कि भाई एक्सचेंज रेट जो है बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज, जैसे डॉलर और इंडियन रुपी है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन द रेगुलर बेसिस। तो इससे क्या होगा, इट क्रिएट सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इनस्टेबिलिटी। ओके तो इट समहाउ हैम्पर्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। तो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट। और इट एनकरेज द स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज क्या है वो मैंने अभी डिस्कस किया है आपसे, व्हाट इज द स्पेकुलेशन। तो ये सिस्टम जो है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को एनकरेज करता है। नाउ स्टूडेंट कुछ हम डिफरेंसेस भी कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन, यहाँ करेंसी कौन सी है, डोमेस्टिक करेंसी है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो डोमेस्टिक करेंसी में आप अपना रुपया ले लो, फॉरेन करेंसी में डॉलर ले लो। जैसे सपोज इट बिकम $1 इक्वल टू 82 रुपीज से एक्सचेंज रेट अगर हमारा चेंज हो गया तो $1 इक्वल टू 82 रुपीज अगर हो गया, तो यहाँ क्या है कि रुपीज की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो गई और जो है वो डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई।
तो इसका हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो हमारे एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होंगे? कि पहले जो है यूएस जो है $1 से 82 रुपीज तक का प्रोडक्ट परचेज कर सकता था, तो विद द सेम डॉलर दे कैन बाई मोर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। तो हमारे एक्सपोर्ट हमारे जो है बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे इम्पोर्ट कम हो जाएंगी। क्यों? नाउ वी हैव टू पे मोर रुपीज टू बाई द प्रोडक्ट वर्थ $1। अब हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो हमारे जो है इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाएगी। नाउ द करेंसी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से रुपीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी से डॉलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर $1 इक्वल टू 80 रुपीज का एक्सचेंज रेट है और ये चेंज होकर हो गया $1 इक्वल टू 79 रुपीज। ओके, तो इसमें क्या है कि इंडियन रुपी जो है वो महंगा हो गया और जो डॉलर है वो सस्ता हो गया। तो अब हमारे एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा? तो अब हमारे एक्सपोर्ट जो है वो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यूएस को पहले $1 से 82 रुपीज वर्थ प्रोडक्ट परचेज कर रहा था। नाउ विद द सेम डॉलर दे कैन बाई लेस इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो गया, लेकिन डॉलर सस्ता होने से क्या हो गया कि अब हमें जो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए, क्योंकि अब हमें $1 का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए वी हैव टू पे लेस इंडियन रुपीज, तो हमारे इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। नो अनदर डिफरेंस इज देयर, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। ये डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है? तो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का मीनिंग सेम है, यानी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, बट इट इज डन बाय गवर्नमेंट। डेप्रिसिएशन इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जो डिवैल्यूएशन है इट इज डन बाय, डेलिबरेटली डन बाय द गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए कोई कंट्री जो है डेफिसिट फेस कर रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, डेफिसिट फेस करने का मतलब होता है कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डेलिबरेटली जो है अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है। इट टेक्स प्लेस अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये दोनों जो एक्टिविटीज है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रही है, और ये दोनों जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहा है। ओके, नाउ द रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है डेलिबरेटली इंक्रीज कर देती है। वो होता है कि जब डीओपी में सरप्लस है, क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस होता है यानी एक्सपोर्ट हमारे जो है वो इम्पोर्ट से ज्यादा है, तो इससे क्या है, कंट्री में फेस द सिचुएशन लाइक इन्फ्लेशन। ओके, तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। तो ये दोनों जो है दोनों फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में बोथ द एक्टिविटीज टेक प्लेस इन फिक्स एक्सचेंज रेट system. Okay, that's all for today. In the next video, we will do what is the managed floating and what is foreign exchange market and the functions of foreign exchange market. Thank you.